अपने नए घर में पहले ही दिन उस लड़की ने अपनी जादुई ताकत से अमीर घर के छोटे बेटे के साथ मजाक कर दिया। सब हंस पड़े। फिर उस लड़की ने उसे वहीं खड़ा कर दिया और अपनी गलतियों के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उसी समय उसके पापा ऑफिस से घर लौटे और उन्होंने अपने बेटे को चुपचाप खड़ा देखा। उन्हें हैरानी हुई कि उनका बेटा आज कोई शरारत नहीं कर रहा था। तभी वह लड़की अपनी नई माँ के साथ बाहर आई। तब जाकर उन्हें पता चला कि घर में उस लड़की जैसी एक नई, समझदार और प्यारी बच्ची भी आ गई है। असल में वह लड़की जादू की पाठशाला की सबसे शरारती लड़की थी। वह लड़की हर दिन लकड़ी की छड़ी लेकर अपने गुरुजी के पीछे पूरे मैदान में दौड़ती थी। जब इस घर की मालकिन ने उस लड़की को देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। उन्हें लगा कि वह लड़की उनके शरारती बेटे को जरूर संभाल सकती है। इसलिए उन्होंने तुरंत उसके गुरुजी से कहा कि वे उस लड़की को गोद लेना चाहती हैं। गुरुजी तो बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि आखिरकार इस मुसीबत की पोटली से छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने उस लड़की से पूछा कि क्या वह उनकी बेटी बनना चाहती है। वह लड़की उनकी खुशी महसूस कर सकती थी, इसलिए वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वे घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि छोटे बेटे ने अभी अभी अपने शिक्षक को भगा दिया था। जब उसे पता चला कि वह लड़की उसकी नई बहन है तो उसे सबक सिखाने के लिए उसने हाथ में रूलर उठा लिया और उसे घूरने लगा। लेकिन अगले ही पल उस लड़की ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिया। उस लड़की ने उसे घर के बाहर खड़ा कर दिया ताकि वह अपनी गलती पर सोच सके। लेकिन उसके नए पापा को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वह लड़की इतनी छोटी और नाजुक है कि उनका शरारती बेटा उसे ही परेशान करेगा। लेकिन बहुत जल्द उन्हें अपनी सोच की सच्चाई पता चलने वाली थी। कुछ देर बाद खाने का समय हो गया। उसकी नई माँ ने जानबूझकर खाने में सिर्फ सब्जियां बनवाई थी। जैसा कि उम्मीद थी, छोटे बेटे को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। वह चिल्लाने लगा कि उसे मांस खाना है। उसकी जिद देखकर उस लड़की ने फिर अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल किया और उसे शांत कर दिया। अब वह लड़की जितनी बार सब्जी का एक निवाला खाती, वह भी उतनी ही बार बिना चाहे सब्जी खाने लगता। उसके नए माता पिता यह सब देखकर चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह लड़की उनके बेटे को इतनी आसानी से संभाल लेगी। पूरे दिन डांट खाने के बाद वह ऊपर से तो उस लड़की की इज्जत करने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह उससे बहुत नाराज था। वह बस किसी मौके की तलाश में था ताकि उससे बदला ले सके। कुछ देर बाद जब रसोई में कोई नहीं था तो उसने चुपके से दलिया में बहुत सारा नमक मिला दिया। फिर उसे अच्छी तरह घोलकर मुस्कुराते हुए उस लड़की के पास ले आया। लेकिन तभी उसके नए पापा वहाँ से गुजर रहे थे। अपने आलसी बेटे को पहली बार खुद कुछ बनाते देखकर वे बहुत खुश हुए और वही दलिया पी गए। वे अपने बेटे की तारीफ करने ही वाले थे, लेकिन अगले ही पल उनके पेट में गड़बड़ होने लगी और वे जल्दी से बाथरूम की तरफ भागे। यह देखकर छोटा बेटा बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसके पास एक और चाल थी। उसने पहले ही एक तौलिए पर खुजली करने वाले रेशे लगा दिए थे। फिर मुस्कुराते हुए वह तौलिया उस लड़की को पसीना पोंछने के लिए देने लगा, लेकिन वह लड़की उसकी चाल तुरंत समझ गई। उस लड़की ने हल्के से अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल किया। तौलिया जैसे उड़ने लगा और सीधा उसके चेहरे पर जा चिपका। खुजली से उसका बुरा हाल हो गया। वह जमीन पर लौटने लगा और गुस्से से भर गया। उसने चिल्लाकर सुरक्षा कर्मियों को उस लड़की को घर से बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला, क्योंकि सभी सुरक्षा कर्मी सिर्फ उस लड़की की बात मानते थे। अब वह बेबस होकर उस लड़की को अपने सामने मुस्कुराते हुए देखता रह गया और उसके मन में उस लड़की को इस घर से निकालने की चाहत और भी बढ़ गई।